जय हिंद दोस्तों, आज बात करने वाले हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको चैनल पर ऐसे वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका फिगर हमें आना चाहिए। अगर फिगर हम बना पा गए तो हम इसका डेरिवेशन सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल से एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। आपको पता होगा वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना हो और जिसके बीच की लंबाई बहुत कम होती है। अब देखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB। ये कौन सा है? AB जो कि माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। गौर से सुनना, जो बोल रहा हूं वही यहाँ पर लिखना है राह कथा, ठीक है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की लंबाई 2l। अब आई वैद्युत द्विध्रुव के बीच की लंबाई 2l क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें द्विध्रुव को हर स्थिति में बीच से डिवाइड करना पड़ता है। अगर हम इसे l मान लेंगे तो इसे डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे क्या मानते हैं 2l। और इसके मध्य बिंदु हम मान लेते हैं, इसका मध्य बिंदु क्या है O, और इससे स्मॉल r दूरी पर स्मॉल r दूरी पर और इसकी अक्षीय स्थिति में। अक्षीय आप समझते होंगे कि अगर x अक्ष में है तो उसी अक्ष में। अब देखो, इसके अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, स्मॉल r दूरी पर है, और इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मतलब E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर से सुन लीजिए एक बार। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। एक पूरी राम कथा मतलब प्रवचन आपको यहाँ पर छाप देना है, ठीक है। उसके बाद हम देखो, ध्यान समझना, एक वैद्युत द्विध्रुव लंबाई कितना है 2l। तो भैया आधे पर से काट दिए तो कितना हो जाएगा, ये आधा कितना होगा l। और ये भी इधर ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा l। समझ रहे हो ना? देखो यहाँ से इतना कितना है l, उधर कितना है l, और एक पूरा कितना है 2l। ये कितनी दूरी है r। अब बताओ, ध्यान समझना, हम बोल रहे हैं कि माइनस क्यू से p तक की दूरी, यहाँ O से लेके P तक की दूरी r है ना, इतना r है, और O से लेके A तक की दूरी l है। ये पूरा r है, ये इतना l है, तो यहाँ से वहां तक टोटल कितना हो जाएगा? हम r में l जोड़ दें तो लिख देंगे r प्लस l। ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब समझना, देखिएगा यहाँ पर क्या है, a कितना है पूरा 2l, a कितना है l, a इतनी लंबाई l है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है r। O से B तक r और O से B तक l है, तो भाई इतना कितना आएगा? ये पूरे l में से अगर हम पूरे r में से अगर l को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये वाली दूरी निकल जाएगी ना। तो पूरे r में से l हटा दें तो क्या लिखेंगे, r माइनस l। ये क्या हो गया हमारा बिंदु B से P तक की दूरी। अब फिगर तैयार है, ठीक है। अब इसके बारे में लिख लेते हैं यहाँ से। तो देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी। क्या लिखेंगे? माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी। यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी। अब आप बताइए कितना है? माइनस क्यू से बिंदु P तक दूरी कितना है? माइनस क्यू यहाँ पर है और P यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना मिला है? r प्लस l। ये कितना है? r प्लस l। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर हम प्लस क्यू से निकालेंगे तो कितना मिला है? प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी r माइनस l। तो लिख देना प्लस क्यू से, लिखा है से बिंदु P तक की दूरी, से बिंदु P तक की दूरी कितना आ जाएगी? यहाँ से यहाँ तक कितना है? r माइनस l। आप समझ लो, यहाँ पर क्या लिखा है? प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कितना है? r माइनस l, और माइनस क्यू से कितना है? r प्लस l। इतना ठीक है ना? अब एक बात समझो ध्यान से, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश है, परीक्षण आप समझते होंगे, जो कि टेस्ट करने के लिए यहाँ पर रखा हो कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है या फिर नहीं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस वाला वैद्युत परीक्षण आवेश रखा है, क्या रखा है? प्लस वाला परीक्षण आवेश रखा है। अब देखो,
अगर परीक्षण आवेश प्लस वाला है तो ए प्लस जो होगा उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। आप जानते हैं कि प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। ए वाला प्लस उसको क्या करेगा, धक्का देगा। तो अगर हम प्लस क्यू से निकालेंगे तो मान लीजिए अगर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर जो उत्पन्न हो रही है वो मान लीजिए E1 है, तो कहां जाएगा, इस साइड से उस साइड जाएगा ना, मतलब ए प्लस वाला उसको प्रतिकर्षण करेगा। ये क्या हो गया, E1 जो है यहां से उस साइड जाएगा। लेकिन इसी के अपोजिट देखो, ये माइनस वाला अगर है तो ए प्लस पर अगर मान लीजिए हम प्लस क्यू रखा है ना परीक्षण आवेश, मान लीजिए तो क्या होगा, ये माइनस वाला प्लस वाले को करता है, आकर्षण करता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और उल्टे वाले में क्या होता है, आकर्षण। ये माइनस क्या करेगा, प्लस वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब इस पर वैद्युत क्षेत्र जो लगेगा तो इस साइड में, गौर समझना, प्लस वाला है तो ढकेल रहा है दूर, माइनस वाला है अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इसके कारण मान लीजिए कौन है, E2 जो है वो इस साइड में आ रहा है। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर हम लिखते हैं कि प्लस Q से बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू, और आपको पता है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये होता है ना न्यूटन प्रति कूलम, मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। एक बिंदु के कारण यहाँ पर कितना होगा, इतना होगा, इसी के कारण इतना होगा। अब उसकी साइड उस साइड में है, इसकी इस साइड में है, आप टोटल कर लेंगे हमारा आ जाएगा। तो लिख देते हैं कि प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत लिखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई अगर हम देखें तो प्लस क्यू के कारण क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माने है, देखो प्लस क्यू के कारण है ना E1, और एक कितना आया है, हमारे पास सूत्र होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो नियतांक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो उधर कितना लिखा है Q अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पर क्या है Q, तो Q रहेगा ही, Q अपॉन कितना हो जाएगा R स्क्वायर। अब ध्यान लगाओ, ये क्या होता है, वो परीक्षण जो आवेश होता है उससे परीक्षण आवेश तक की दूरी होती है। यहाँ पर आवेश क्या है Q, और इससे यहाँ तक की दूरी कितना है R माइनस L। सूत्र क्या होता है R स्क्वायर, यहाँ पर दूरी कितना है R माइनस L। तो यहाँ पर जहाँ R लिखा है यहाँ पर क्या होगा R माइनस L का होल स्क्वायर। ये तो होगा ना भैया, R स्क्वायर होता है तो यहाँ पर दूरी कितना है R माइनस L, तो हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सूत्र क्या हो गया, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे कहां पर, प्लस क्यू पर। देखो तो लिख देना प्लस वाला लिख रहे हैं, अब लिख रहे हैं माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही जो यहाँ पर कहानी लिखी है, यहाँ पर नोट कर लेना क्या लिखा है, प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब समझो, जो प्लस क्यू के कारण है तब उत्पन्न हो रहा है, तो भाई माइनस क्यू के कारण उत्पन्न होगा वो कितना है, हमने माना है प्लस और माइनस क्यू के लिए कितना माना है E2, तो कितना आ जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सूत्र क्या होता है Q अपॉन R स्क्वायर। और समझना क्या लिखा था Q अपॉन R स्क्वायर, तो Q तो लिखा है और यहाँ पर R स्क्वायर कितना है, अरे भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना है दूरी R प्लस L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R प्लस L, तो क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या होता है Q अपॉन R स्क्वायर, तो जहाँ R है वहां पर कितना है R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा E1, ये क्या हो गया E2। अब एक बात बताओ, अगर बिंदु P पर हमें टोटल निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे अगर हम एक बात समझो, ये अगर यहाँ से दोनों की दिशा एक साइड में होगी तो क्या होगा, दोनों एक में जुड़ जाएंगे। जैसे आप रास्ते से आ रहे हो और अगर मान लीजिए आप पूरब से पश्चिम की ओर आ रहे हैं, तो अगर हवा जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहेगी तो आपकी चाल जो होगी साइकिल की या गाड़ी की जो भी हो बढ़ जाएगी, मतलब दोनों जुड़ जाएगा। और अगर मान लीजिए आप पूरब से पश्चिम की ओर आ रहे हैं और हवा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, तो आपकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या है, अगर इस पर दोनों एक साइड में लगेगा तो दोनों जुड़ जाएगा,
टोटल के लिए। और यहाँ पर अगर दोनों अपोजिट साइड में, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो क्या होगा, इस पर टोटल कितना होगा, अलग अलग साइड में है, टोटल कैसे निकलेगा, घटाना पड़ जाएगा ना। तो अगर अलग अलग साइड में है तो घट जाता है, और एक साइड में है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी मतलब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो हमें फाइंड करना है, ये हमारा डेरिवेशन है। तो लिख देंगे बिंदु P पर उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब समझो, तो भैया कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आएगी, हम E1 में से E2 घटा दें, ये तो आएगा ना, चाहे E2 से E1 घटा दो, तो हमारा जो कुल आएगा वो क्या हो जाएगा, कुल मतलब क्या, E पूरा मतलब है, देखिए परिणामी मतलब क्या होता है, सॉरी उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल मतलब परिणामी होता है। चलो देखिए E E1 प्लस, सॉरी घटेगा अपोजिट साइड में है, E1 माइनस E2, इसलिए क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड में है। अब यहीं पर हमें E1 का और E2 का मान रख लेना है, उसे इस कैलकुलेशन को कर लेना है, हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ जाएगा। और एक बात समझ लो, यहाँ पर जो E1 है भैया, वो E1 क्या है, इसके कारण जो प्रतिकर्षण लग रहा है, तो इसकी दिशा क्या होगी, B से P की ओर। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि इसकी दिशा क्या है, E1 की B से P की ओर है, और E2 की देखो P से B की ओर है। E1 दिशा B से P और E2 की P से B, यहाँ पर लिख दे। E1 के कारण क्या है, B से P दिशा है, मतलब लिखा है BP दिशा, ठीक है ना। और E2 के कारण कितनी है, तो E2 के कारण P से B की ओर, तो लिख देंगे PB दिशा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे। आ गया। अब देखो हम इसे E1 और E2 का मान यहाँ पर रख रहे हैं और ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। तो देखिए भाई, हम मान रखते हैं क्या, E बराबर क्या है, E1 माइनस E2, तो हमारा E जो है लिखा है यहाँ पर क्या लिख लिए, E और इक्वल टू लगा दिए, E1 के स्थान पर हमारा पूरा मान है, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लिखा है Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए लिखा माइनस लगा है तो माइनस लगा दिए, और यहाँ पर लिखा है E2 का मान कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर कितना लिखा है Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है ना, हमने इसी समीकरण में मतलब जो निकला है इसी में E1 और E2 का मान रख दिए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे, E इक्वल टू यहाँ पर देखो दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, और Q भी देखो अंश में, देखो यहाँ पर इतना पूरा एक है, अंश में Q है, यहाँ पर भी क्या अंश में Q कॉमन है, निकल जाएगा। नीचे देखो, इस नीचे कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो ये दोनों अलग है, माइनस लगा है प्लस लगा है, इसलिए ये कॉमन नहीं है। तो क्या कॉमन है, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बचा क्या है अंदर, यहाँ देखो 1 बचा है ऊपर, और नीचे कितना बचा है, ये चला गया इस साइड से, बचा कितना R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा है माइनस, और यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1 बचा है, और Q चला गया है बाहर, और ये भी चला गया बाहर, तो क्या बचा है R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसी को आपको लगाना है, तो कैसे लगा रहे हैं, देखो आप चौड़ा करा देंगे, थोड़ा सा करते नीचे वाला जो लिखा है यहाँ पर, तो देखो E इक्वल टू, अब लिखेंगे कितना Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आपको नोट कर लेना है इसी तरीके से। अब यहाँ पर दीक्षा मल्टीप्लाई करा देना है, मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो चेक करो, यहाँ से इधर होगा तो क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, और माइनस लगा इधर होगा तो R माइनस L का होल स्क्वायर, दिख रहा है ना। नीचे कितना हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर E ऐसे नोट कर लेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को नोट कर ले रहे हैं, ये लिखा है 4 पाई है, और देखो इधर यहाँ पर हम सूत्र खोलेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ऊपर कितना हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B, सॉरी A के साथ पर R है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2RL, ठीक है। माइनस लगा है, अब देखो माइनस लगा तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। देखो ये कितना लिखा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दें, चलो लगा दे रहे हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और उसके क्या होगा B स्क्वायर माइनस 2AB 2RL, ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ पर बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। और नीचे कितना लिखा है, नीचे देखो सूत्र लगेगा कितना, यहाँ पर देखो
ये है कितना r माइनस यल, देखो r माइनस यल और मल्टीप्लाई लिखा है r प्लस यल, दिख रहा है ना यहाँ पर। देखो कितना लिखा r माइनस यल r प्लस यल, हमने स्क्वायर छोड़ दिया है। तो देखो a माइनस b a प्लस सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। हमने यहाँ पर a माइनस b प्लस लगाया है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसके बाहर क्या लिखा है स्क्वायर, तो इसके जो बाहर स्क्वायर लिखा है यहाँ बाहर आ जाएगा, मतलब हमारा ये पूरा फाइंड कितना आएगा, नीचे आ जाएगा r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो लाइन लगा देते हैं और नाइन चाहते हैं कर दे रहे हैं। देखो e इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखा है ब्रैकेट लगा दिए r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस लगेगा, और कितना हो जाएगा r स्क्वायर, देखो चिन्ह अपोजिट हो रहा है, a माइनस हो जाएगा r स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2rl, और यल लिखा है भाई साहब समझ लेना, ये क्या लिखा है यल, ठीक है। नीचे कितना लिखा है, अब देखो समझ लो एक बार, जो हमारा फिगर ही बना था कुछ टाइम पहले जो हमने मिटा दिया है, r क्या था बिंदु O से P तक की दूरी, और जो ये जो ध्रुव था उसके आधी दूरी की लंबाई कितना थी यल। अब समझो बिंदु O से सॉरी ये होता ना, इससे स्मॉल r दूरी पर क्या था बिंदु P था। अब समझो ये r क्या है बिंदु O से r तक है सॉरी P तक है, तो इसमें देखो r बड़ा है P यल क्या है छोटा है, हम एक यल की बात कर रहे हैं। तो देखो द्विध्रुव की लंबाई जो होती है, सोचो द्विध्रुव जो होता है कब बनता है, जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है बहुत कम होती है अल्प होती है, तभी तो द्विध्रुव बनता है ना। अब देखो अगर उसके द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम है, उसे आधे पर से और काट दिए तो उसकी लंबाई बहुत कम हो जाएगी। आप समझ सकते हैं जिसकी लंबाई बहुत कम हो और उसकी लंबाई क्या बहुत बड़ी है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए और हम लोग हो गए, तो प्रधानमंत्री की तुलना में हम लोग की औकात 0 के बराबर, मतलब हम उनकी तुलना में छूट सकते हैं, उनकी गिनती में हम नहीं आएंगे। तो समझो यहाँ पर r क्या है बहुत बड़ा है और l क्या है बहुत छोटा है, तो r स्क्वायर की तुलना में हम सॉरी r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जब r क्या है बहुत बड़ा है और l क्या है बहुत सूक्ष्म है, यहाँ पर लिख लेना, दिख रहा है ना, हम लिख दे रहे हैं क्योंकि r क्या है इज ग्रेटर देन l से, देखो r क्या है l से बहुत बड़ा है, तो हम r स्क्वायर की तुलना में l को छोड़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आप हम r को सॉरी r को लिखेंगे, l को क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा ये r स्क्वायर हो जाएगा, समझो r स्क्वायर हो गया, और बाहर कितना लिखा है स्क्वायर, l क्या हो गया छूट गया क्योंकि l क्या है बहुत छोटा है अल्प है, तो हमने छोड़ दिया और r स्क्वायर लिखा है, बाहर क्या लिखा है स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो a r स्क्वायर प्लस में माइनस में r स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल, और 2rl और 2rl कितना हो जाएगा 4rl, कितना हो जाएगा e इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देखो 2rl कितना हो जाएगा 4rl, ठीक है ना। नीचे कितना है तो देखो r कितना हो जाएगा 2 दूना 4, मतलब r की पावर 4। अब इसके नीचे यहाँ पर कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा यहाँ पर ठीक है, समझिएगा आराम से, देखो रटने वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है e लिखा है, e ऐसे रहेगा, और उधर देखो क्या लिखा है q। अब समझो हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए ना, मतलब हमें इसका मान पता होता है, तो यहाँ पर हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए, इसका मान कितना होता है कमेंट में बताना, कितना लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 गुणा इसका 9 होता है ना। अब देखो यहाँ पर लिख दिए, और जो q है हमको यहाँ पर लिख दिए, तो भैया q को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं समझना, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और इस q को यहाँ पर लिखे तो 2q हो गया, और यह लिखा है, और क्या लिखा है यहाँ पर, जो यहाँ पर r है यहाँ पर कितने r है 4 r है, तो एक r से एक r कट जाएगा तो बचे कितना 3 r, समझो यहाँ पर कितना लिखा है 4 r लिखा है, तो एक r से एक r कट गया, बचेगा कितना 3 r, मतलब r क्यूब बच गया, समझ गए ना। यहाँ पर हमने 4 को 2 गुणे 2 लिखा है, q को पीछे लिखा है, तो यहाँ पर वो बचा है, और यहाँ पर क्या लिखा है यार, अब देखो e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा। अब देखो इस 2 को ऐसे रहेंगे, और हम जानते हैं जो 2ql होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण सूत्र क्या होता है p इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ देखो, क्योंकि हम जानते हैं जो p होता है वो क्या होता है 2ql के बराबर होता है ना, आप पढ़े होंगे 2ql को क्या होता है p बोलते हैं, तो ये यहाँ 2ql लिखा है p लिख दें, इसके स्थान पर p हो जाएगा, नीचे कितना लिखा है r3। ये हो गया फाइनल हमारा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
की गणना करने का व्यंजक मतलब सूत्र। मात्रक क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।